अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ियाउल हक है। मैं अध्यक्ष सच समर्थक पार्टी। जो मैंने आपसे सलाम किया वो अरबी में है। इसका हिंदी में मतलब होता है अल्लाह आपको माफ़ कीजिएगा, इसका उर्दू में माने होता है अल्लाह आपको सलामत रखे, और हिंदी में इसका मतलब होता है ईश्वर आपको सुरक्षित रखे। मैं अध्यक्ष सच समर्थक पार्टी ज़ियाउल हक। आज का वीडियो का विषय है नूपुर शर्मा विवाद। देखिए भाई, सबसे पहले नूपुर शर्मा का विवाद में क्या कहा इन्होंने, तो जो इन्होंने कहा वो मैंने नहीं सुना। उनकी बात को एक दूसरे बीजेपी के नेता ने उसको रीट्वीट किया और उसको मैंने पढ़ा। उसमें लिखा है कि 53 साल के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 9 साल की उम्र में आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से जो दुल्हन के शक्ल में हमबिस्तरी की, क्या उसको रेप की श्रेणी में ना माना जाए। ये इनका बयान मेरे पढ़ने में आया, लेकिन इनका जो तरीका था कहने का वो तरीका अच्छा नहीं था, लहजा अच्छा नहीं था। अब सवाल ये है कि इस बात पर जो अपने आप को मुसलमान कहने वाले हमारे भाई विरोध कर रहे हैं, तो उन्हें ये बात जान लेनी चाहिए कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की बातें लोगों के सामने लाते थे, तो चूँकि उस समय का जो समाज था उससे वो बातें हट कर होती थी, तो उनको जो है वो बिल्कुल गलत लगता था, और उस पर जो प्रतिक्रिया जाहिर करते थे उसका लहजा बहुत ही ख़राब किस्म का रहता था। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी बातों से बहुत तकलीफ़ पहुँचती थी, बहुत ज़्यादा रंजीदा भी रहते थे। तो इस पर अल्लाह ने कुरान की एक आयत उतारी और कहा, ए नबी, तुम कोई अकेले नबी नहीं हो जिस पर दुनिया में हंसी उड़ाई गई हो। जिसकी जितने भी नबी आए हैं सभी की हंसी उड़ाई गई है। तो हमें ये मान लेना चाहिए कि सही बात कहने वाले पर बहुत से लोग, अल्लाह की बात कहने वाले पर लोग जो है हंसी उड़ाते हैं। इसको जो लोग बेअदबी से जोड़ करके और बात को यही दबा देना चाहते हैं, दरअसल वो कहीं ना कहीं वो धोखा खा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में इसको जो है हर एक बात को मौके की तरह लेते थे। जब कोई सवाल करता था, सवाल करने का लहजा जो हो, आप सब्र के साथ उसको समझाते थे उसका। तो नूपुर शर्मा ने जो ये जाहिर किया कि भाई 9 साल की उम्र में अगर दुल्हन के साथ हमबिस्तरी की जाए तो उसको रेप की श्रेणी में माना जाए, तो उनको ये समझाने का तरीका था मुसलमानों के पास कि उनको समझाते कि ये जो है अल्लाह का दिया हुआ तोहफ़ा और नियम है। हम ये तो नहीं कह सकते किसी को कि सभी लोग जो है, या जो अपने आप को मुस्लिम कहते हैं, वो 9 साल की उम्र में ही अपनी लड़कियों की विदाई कर दें। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि जो लोग 9 साल की उम्र में लड़कियों की विदाई कर देते हैं वह गलत है। इसको हम गलत नहीं कह सकते। यानी जो मुस्लिम है, अब जो गैर मुस्लिम हैं, जो अल्लाह के हुक्म को नहीं मानते, ईश्वर के कानून को नहीं मानते, उनकी तो प्रतिक्रियाएं अलग किस्म की रहेंगी ही। लेकिन सवाल ये है नूपुर शर्मा जी से कि ये बताएं कि ये चीज़ तो
मनुस्मृति में भी है, वहाँ 8 और 12 साल की उम्र में ही शादी जायज़ है, यानी हमबिस्तरी जायज़ उसमें बताया गया है। तो क्या इसको गलत माना जाए? हिंदुस्तान में जब अंग्रेज़ों का शासन था तो यहाँ पर शादी की उम्र 10 साल थी, जिसको शारदा एक्ट के तहत जो है अंग्रेज़ों ने उम्र को 12 साल किया था। इस पर यहाँ पर जो हमारे वो भाई जो वेद, मनुस्मृति, गीता वगैरह में विश्वास रखते हैं, उन्होंने इसका बहुत विरोध किया था कि क्यों उम्र बढ़ाई गई। तो नूपुर शर्मा जी से सवाल ये है कि वो बताएं कि क्या जो ये बात है इनको भी रेप की श्रेणी में माना जाए। अब इनके जहन में आ गई कि अगर सरकार ने 18 साल या अब 21 साल उम्र जो कर दिया है या करने जा रही है शादी की लड़कियों की उम्र, तो इसको जो है इसके पहले अगर किसी की शादी हो जाए, हमबिस्तरी हो, तो उसको रेप की श्रेणी में मान लिया जाए। तो ये बताएं कि जो गांधी जी की शादी हुई थी और उनकी विदाई कस्तूरबा गांधी जी की हुई थी, तो वो भी लगभग 13 साल की उम्र में हुई थी। क्या उनके लिए भी यही सोच नूपुर शर्मा रखती हैं? तो बहरहाल ये एक मौका था जो मुस्लिम को चाहिए था कि इसका जो है जो एक सवाल किया गया था इसका सही ढंग से दलील के साथ, किताब के साथ जवाब देना चाहिए था, क्योंकि नूपुर शर्मा ने जो सवाल उठाए हैं वो बुखारी हदीस को लेकर उठाए हैं। अब सवाल ये है कि वाद विवाद, दरअसल वाद विवाद क़यामत तक यानी महाप्रलय तक जारी रहेगा। किसके बीच में? 2 गिरोह के बीच में। 2 कौन से गिरोह हैं दुनिया में यानी संसार में? तो पहला गिरोह है जो अल्लाह को यानी ईश्वर को मानता है, यानी उनके आदेश को सत्य मानता है, पूर्ण ज्ञान के ऊपर आधारित मानता है। वह गिरोह है जो अपने आप को किताब वाला या शास्त्र वाला कहता है। और दूसरा गिरोह वो है जो मन की इच्छाओं के ऊपर मनमर्जी तरीके से जो उसको मन में आता है उसी को सही मानता है और उसी को करता है। तो ये जो 2 गिरोह हैं इनके बीच में क़यामत तक वाद विवाद जारी रहेगा। इसमें हमें ख़ास तौर से किताब वाले गिरोह की जिम्मेदारी है कि इस वाद विवाद का सही फ़ायदा उठाएं, इस मौके का सुअवसर का सही फ़ायदा उठाएं और अल्लाह की बात को दलील के साथ सही रखने की कोशिश करें। तीसरी बात है, ये जो ईश्वर का आदेश है इसको जो मनमर्जी वाला गिरोह का जो समाज है जो नहीं मान रहा है, तो उसके समाज में इसका क्या साइड इफ़ेक्ट, इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तो भाई आप देख लीजिए, समझ लीजिए, पूरी दुनिया में जो मनमर्जी वाले गिरोह के शासित देश हैं उनका जहां अपना नियम है, कानून है, वहां पर आज लड़कियों और औरतों की क्या स्थिति है शादी के पहले। जबकि अमेरिका की से रिपोर्ट ये आ रही कि वहाँ जूनियर हाई स्कूल में पढ़ने वाली यानी कक्षा 6, 7, 8 यानी कुछ जगह तो कुछ ऐसे भी अपवाद हैं जो कक्षा 5 या 4 में भी पढ़ने वाली लड़कियाँ प्रेग्नेंट हो जा रही हैं शादी के पहले। और जैसे जैसे उम्र सरकार बढ़ा रही है शादी की, वैसे वैसे ही अवैध संबंध शादी के पहले बहुत ज़्यादा बन जा रहे हैं और उसका
दुष्प्रभाव ये हो रहा है कि एक तो शादी के पहले ऐसा करने से ही बहुत सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं, और शादी के बाद भी, क्योंकि जब कोई एक स्त्री पर पुरुष का लज्जत लेती है या पर पुरुष एक दूसरे औरत की लज्जत ले चुका होता है, तो वो शादी के बाद भी एक औरत पे संतुष्ट नहीं रहता। दोनों जो है भटकते रहते हैं, और जिसका खामियाजा ये है कि आज एड्स जैसी बीमारी फैल गई है और बहुत सारी बीमारियां फैल गई हैं। एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें अब तक तकरीबन 1985 से लेकर 2022 के बीच में 4 करोड़ लोगों की जान जा चुकी है इस बीमारी की वजह से। और इसकी बुनियादी बात यह है अवैध संबंध। और बहुत सारे देशों ने जो इस पर खर्च किया है इस बीमारी की रोकथाम पर, उनकी अर्थव्यवस्थाएं चौपट हो गई हैं। कई जगह तो कई देशों में उनके बजट गड़बड़ा गए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि नूपुर शर्मा जी को कि वो जहाँ पर शादी की उम्र बढ़ा दी गई है तो उस समाज को भी देखें कि इसका दुष्प्रभाव क्या पड़ रहा है, उस पर भी गौर फिक्र करें। और अगर कभी इस मुद्दे पर बहस करना चाहें तो मैं तैयार हूँ। अब रहा सवाल कि इस मुद्दे को बेअदबी से जोड़ करके जो लोग या जिन देशों में इस पर टिप्पणी की गई है वो देश ये बताएं कि भाई क्या उन्होंने अपने देश में 9 साल की उम्र में शादी यानी दुल्हन को हमबिस्तरी के लिए जायज़ करार दिया है। अपने यहाँ कानून इसका समर्थन किया है, शरीयत का, इस कानून का। अगर वो इसका अपने यहाँ देश में समर्थन करते हैं और कानून लागू कर रखा है कि उनके देश में 9 साल की उम्र की लड़कियों की शादी जायज़ है, वैध है, तब तो वो इसका विरोध प्रदर्शन करने का हक़ रखते हैं। वरना खुद वो जो है अपने ऊपर गौर फिक्र करें। और जो गूगल से पता चला है कि आज भी 147 तकरीबन ऐसे देश हैं जहाँ पर बाल विवाह वैध है, और जिन लोगों ने इसका बाल विवाह शब्द रखा है दरअसल उसको वो लोग बालिग विवाह मानते हैं। और वो मुसलमान जो इसको बेअदबी से जोड़कर और इस पर गौर फिक्र न करके उन्होंने इसको बेअदबी से जोड़ करके हो हल्ला मचाया, बहुत कुछ ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए था, वो खुद ज़रा गौर करें अपने ऊपर कि उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के ख़िलाफ़ कितना जो है अपने बाप दादाओं की पुरानी रीति रिवाज को शादी में फिजूल खर्ची के तहत और मौत पर जो तरह तरह के रीति रिवाज बना करके फिजूल खर्ची कर रहे हैं और बिदअत कर रहे हैं, उनको ज़रा इस पर भी गौर करना चाहिए कि वो क्या इसके हकदार हैं विरोध के। अब रहा सवाल आखिर में कि नूपुर शर्मा ने इस पर माफ़ी मांग ली है अपनी गलती की, तो पंजाब के मुफ्ती जो हैं उन्होंने कहा कि इस पर हम माफ़ी नहीं देंगे। तो भाई आप क्या अल्लाह की दी हुई आज़ादी के ख़िलाफ़ काम करेंगे? जब अल्लाह ने मुस्लिम और गैर मुस्लिम को माफ़ी करने की, तौबा करने की इजाज़त दे रखी है और वो कहता है कि हम कबूल करने के लिए माफ़ी या तौबा को तैयार हैं, तो हम कौन होते हैं जो ये कह दें कि नहीं अब माफ़ी नहीं मिलेगी इस काम के लिए। दरअसल ये तो इस्लाम में
हद से आगे बढ़ जाने वाली बात है। और अल्लाह कहता है कुरान में कि मैं हद से आगे बढ़ने वाले इंसान को या मुसलमान को पसंद नहीं करता हूँ। तो भाई ये कुछ बातें थी जो नूपुर शर्मा विवाद पर रखनी थी, वो मैंने आपके सामने रखी। अब इसमें अगर किसी भाई को लगता है कि कहीं मैंने कुछ बात गलत कह दी है तो वो मेहरबानी करके संपर्क करें। मेरा मोबाइल नंबर है 93 36 31 68 60। इंशाअल्लाह हम अपनी गलतियों से तौबा कर लेंगे। आज तारीख़ है 18 जून 2022।